हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरी दीदी जा रही हैं और काफ़ी दिन हो गए उनको रहते रहते, लेकिन मुझे तो थोड़े ही दिन लगे, उनको तो काफ़ी दिन हो गए हैं क्योंकि आई थी 3 तारीख को और जा रही हैं 13 तारीख को, तो इसी वजह से है। और जब कोई इंसान रहता है ना तो आदत सी लग जाती है उनकी। तो वही मेरे साथ हो रहा है। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और दीदी भी उठ गई हैं। तो मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ और इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी और दीदी भी साथ में हेल्प करा देंगी। वो भी झाड़ू, जो मैं काम करती हूँ साथ में वो भी काम करती जाती हैं, तो जल्दी हो जाता है। वैसे उन्होंने मेरा वो क्या बोलते हैं, आदत बिगाड़ दी है ना। क्योंकि साथ में काम करा देती हैं तो ऐसा लगता है कि दीदी कर लेंगी, छोड़ दो ये सब तो आदत सी लग गई उनकी अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, वो चली जाएंगी। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सिप करके गर्म पानी पी रही हूँ और गर्म पानी पीने के बाद लग जाऊंगी झाड़ू लगाने में। साथ में लगा लूँगी पोंछा, क्योंकि दीदी हैं तो लगवा लेंगी, नहीं तो मैं पोंछा बाद में लगाती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वरना टाइम हो जाएगा बच्चों को स्कूल छोड़ने में। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी पी के आ गई हूँ और सोफ़े वगैरह सब अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी थी क्या बताएं आपको। और क्या होता है ना कि बच्चे खिलौने वगैरह खेलते हैं, रात में ही खेलते हैं। और जब से दीदी आ गई है तो मैं उनको पढ़ाती लिखाती नहीं हूँ कुछ ऐसे ही। उनको जितना मन होता है वो अपने मन से कर लेते हैं, स्कूल का वर्क कर लेते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहते हैं। और तो वो रहते हैं दूसरे रूम में, हम लोग रहते हैं दूसरे रूम में। तो वो क्या है कि सामान पूरा फैला देते हैं, जब सुबह उठो तो फिर साफ़ करो, तो उनके खिलौने निकलते रहते हैं और मैं वही निकाल निकाल के रख देती हूँ। कहीं इनके चप्पल खो जाते हैं तो चप्पल सोफ़े के बहुत नीचे घुसे होते हैं। जब सुबह झाड़ू लगाओ, आकाश चप्पल ढूंढ रहा था, कह रहा था मम्मा चप्पल नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कोई पहन लो, इसके बाद मैं सुबह ढूंढ दूंगी। और सोफ़े के नीचे से ही मिला सुबह मुझे। तो फटाफट काम कर लेते हैं। और आज दीदी जा रही हैं तो मन थोड़ा सा उदास है और उनके लिए भी खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और उनकी ट्रेन वही 1:30 बजे आती है। और लेकिन निकल जाएंगे घर से जल्दी, कहती हैं जाम वगैरह में ना फंस जाएं, तो जल्दी निकल जाएंगे तो सही रहेगा। वहाँ पे बैठे रहेंगे तो उनको चलेगा, यहाँ पे बैठने से उनको दिक्कत होती है तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और दीदी दूसरा रूम है उधर झाड़ू लगा रही हैं, तो जल्दी से हो जाएगा काम हम लोगों का। नहीं तो फिर अकेले काम में ज़्यादा देर लग जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी, पोछा और पूजा कर लूँगी, फिर आऊँगी किचन में। तो हम लोगों ने चाय वगैरह सब कुछ पी लिया है और चाय के साथ पूड़ियाँ ही खाई थी। तो यहाँ पे दीदी जा रही हैं तो उनके लिए सामान बना रही हूँ। दीदी ने बहुत सारा काम करवा लिया है, फिर वो तैयार होने के लिए निकल गई हैं, तो मैंने कहा चलो इतना मैं ही कर लेती हूँ। तो नमक पा रहे हैं, तो सब्ज़ी पूड़ियाँ बन गई हैं, उसमें बेसन, अजवाइन, नमक और ये सब मसाले डाल के पूड़ी टाइप, मतलब कचौड़ी टाइप नहीं होती है, वैसे ही बना दिया है। और ये नमक पारे हैं, आरुष कह रहा था नमक पारे खाना है, तो नमक पारे बन रहे हैं यहाँ पे साथ में। तो सब्जी भी बन जाएगी अभी। और दीदी ये देखिए तैयार हो रही हैं, सिंपल सी वो चोटी करती हैं। मैंने कहा जूड़ा लगा लो, तो जूड़ा नहीं लगाएंगी, वो सिंपल से चोटी कर लेंगी। कहती हैं जूड़ा लगाने में उनको प्रॉब्लम होती है चोटी कर लेंगी तो लेटने वगैरह में दिक्कत नहीं होती है, ट्रेन में कहाँ कुछ करो ऐसे ही। और यहाँ पे मेरी दीदी का मेकअप चल रहा है, उनको पता नहीं कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। बहुत अच्छा, बस लाइनर बन गए अंदर का ब्रोकर का वो अंदर कलर फिल कर लो बाद में लाइन आउट लाइन बन गया है ना। हाँ आ रही आई तो फिर अंदर का भर दे और तैयार हैं? खुद को पता नहीं कहाँ समझा कर था यार, देखो। अरे माँ, हाँ मोदी का चेला लिपस्टिक तो मिल नहीं मिली। देखो मेकअप का सामान कितना अच्छा मेकअप आया। हाँ हाँ लो देख, है शीशा। और का हंसी मजाक होने के बाद दीदी निकल पड़ी अपने सफ़र पर। तो आर्यन है आगे, दीदी हैं और मैं हूँ। तो दीदी यहाँ पे मुझे रुपए दे रही, मैंने कहा मैं नहीं लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने नहीं लिया है, लेकिन वो दोबारा ज़रूर देंगी, कह रही थी बच्चों को पकड़ा देना।
तो ये देखिए फिर से पकड़ा नहीं है और फेंक के रुपए चली गई हैं यहाँ पे। तो ओला आ गई है और ओला में कह रही थी ऑटो बुक करना, तो ऑटो जल्दी आ जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं। तो ये देखिए ओला खड़ी है और अब दीदी चली जाएंगी इधर से कानपुर स्टेशन में चली जाएंगी, वहाँ पे पहुँच जाएंगी। 15-20 मिनट में आराम से लग जाता है घर से, और जाम नहीं मिलेगा तो और जल्दी पहुंच जाएंगी। और वैसे जाम देखो लगता है कि नहीं मिलता है इनको, और पहुंच जाएंगे तो सही रहेगा, वहाँ पे बैठी रहेंगी आराम से। तो जा रही हैं, मन नहीं अच्छा लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। जब ये चली गई थी तो आरू तो उदास हो गया था, और आते उन्होंने फ़ोन से बात की कि मौसी से बात कराओ। तो यहाँ पे आर्यन पैर छू के गए हैं और ये दीदी रहीं, ये बैठ गई दीदी और यहाँ से बैठ गए ये आर्यन। चलिए इनको बाय बाय बोलिए सब लोग। ये जा रही हैं मेरी दीदी, आएंगी मई में, फिर आ जाएंगी मई में, क्योंकि शादी है तो जल्दी मिलना होगा हम लोगों का। तो दीदी चली गई हैं तो थोड़ी देर ऐसे ही फिर बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को फिर कपड़े उतारे, उनको नाश्ता वो दिया, दूध वगैरह खाने को दिया कुछ। फिर इसके बाद मलाई मैंने कहा मलाई रखी है तो चलो मलाई के मक्खन निकालेंगे और मक्खन का घी निकालेंगे। तो ये देखिए ये आज की मलाई है, तो मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं साथ में, नहीं तो ये रखी रह जाएगी और साथ में मक्खन इसका निकल जाएगा। तो मैंने चम्मच से मलाई निकाल लिया है और आरू की आवाज़ें बकबक चालू हो गई हैं। तो आरू चला क्या गया है, आता रहेगा, वो जाता खेलता रहेगा फिर आता रहेगा। तो यहाँ पे मक्खन रखा था, मलाई रखी थी और 15-20 दिन की हो गई थी, तो मैंने कहा चलो हम निकाल लेते हैं, काफ़ी मलाई हो गई है। तो मलाई बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई गर्म पानी मतलब ऐसा खूब ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का गुनगुना पानी पड़ेगा, वो भी नाम मात्र का पड़ेगा, ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैं निकालती हूँ ना मलाई से मक्खन, मक्खन से घी, वैसे ही अगर आप निकालोगे तो आपका घी भी बहुत महकेगा। जैसे नहीं कि गांव का जो शुद्ध घी होता है वो बहुत महकता है, पूरे घर भर में महकता है, ऐसे ही ये भी घी आपका महकेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि गर्म पानी कर लूँगी। गर्म पानी में इसलिए करूँगी कि जो जिस बर्तन में मलाई रखी थी ना डिब्बे में और कटोरे में, तो मैं उसको गर्म पानी करके उसको छुटा लूँगी जो मलाई लगी होगी, और फिर क्या होगा कि बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। और गर्म पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा ठंडी है, फ़िलहाल फिर से ठंडी आ गई है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है हैंड ग्राइंडर, इसी से मैं निकालूंगी मक्खन, तो आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा और आलस भी बिल्कुल नहीं लगता है। वरना पहले मैं मिक्सर से निकाला करती थी तो उससे बहुत आलस लगता था निकालने में। तो अब मैं इसका जो हैंड ग्राइंडर है इसका ऊपर का रखा था, ऊपर साइड में ड्रॉल में, हाथ से मिलता नहीं है, तो मैंने निकाल लिया फिर चमचे से। तो ये देखिए इसको मैंने निकाला, काफ़ी साल का हो गया है, मैं डिब्बे में रखती हूँ तो सही रहता है, टूटने फूटने का डर नहीं रहता है। तो लगा दूँगी प्लग, और प्लग लगाने के बाद थोड़ा घुमा दूंगी ऐसे ही, और नाम मात्र का इसमें पानी पड़ेगा, ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा भगोना है और उतनी सर्दी नहीं रहेगी, ये सर्दी चली गई है तो जल्दी से मक्खन निकल जाएगा। और मक्खन निकलने के बाद तुरंत मैं बना लूँगी घी। तो ये देखिए मक्खन निकल गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हद से ज़्यादा 5 मिनट तक मैं चलाती हूँ ये हैंड ग्राइंडर, और 5 मिनट में ही मक्खन पूरा निकल आता है ना। और कम से कम आधा ग्लास या 1 ग्लास कुछ गुनगुना पानी पड़ा था और बस निकल आया मक्खन। तो मैं लगे हाथ मक्खन निकाल लूँगी, और मक्खन इतना टाइट बना था बढ़िया कि उछालो तो बढ़िया उछल जाता था। इससे क्या होता है ना कि जो घी के नीचे जो काला काला जमता है ना, जब हम लोग कढ़ाई में डाल के घी बनाते हैं तो जब चलाते रहते घी ऊपर आ जाता है, और जो नीचे मैहर, उसको मैहर बोलते हैं हम लोग, वैसे तो बैठ जाता है तो वो कम निकलता है, ना मात्र का निकलता है। तो ऐसे ही मैं पूरा मक्खन निकाल लूँगी, और मक्खन निकालने के बाद तुरंत बना लूँगी घी। और घी बनाना तो बहुत ही आसान है, घी बनाते रहो चलाते रहो, जब बिल्कुल पानी जैसा हो जाए और नीचे हल्का सा मरून हो जाए तो पक जाता है घी, और बंद कर दो और इसके बाद छान लो। तो यहाँ पे मेरा करीब 1.25 लीटर घी, इतने मक्खन में 1.25 लीटर घी बन गया था। और पूजा करने का, खाने का इसी से मैं बना लेती हूँ, तो बढ़िया फ़ायदा हो जाता है। कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो दूध से मैं ऐसे ही करती हूँ। दूध तो होता ही है पीने के लिए, इसके बाद उससे मलाई निकालो, मलाई से मक्खन निकालो, मक्खन से घी निकालो, कितना ज़्यादा कितना बढ़िया है। पूरा पैसा वसूल हो जाता है इससे, ऐसे करने में। तो आरू मेरे पास ही उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया है, ये मेरा मक्खन कंप्लीट हो गया है। अब मैं जला दूँगी इसमें मक्खन कढ़ाई
चूल्हा मतलब जला दूंगी और घी रखा है, अब हल्का सा गर्म होता रहेगा तो मैं ये सारे बर्तन बाद में धुलूंगी जब तक गीजर पानी गर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि घी बना लूँगी। तो हाथ धुल लिया है, हाथ धुलने के बाद घी बना लूँगी, बस हो गया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।